हेलो स्टूडेंट्स, हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड के सीरीज में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन फाइनाइट चार्ज वायर। फाइनाइट चार्ज के वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स बराबर इतना, और ई वाई का भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, क्लास 12 IITG और नीट के लिए। ठीक है, बेसिकली ये IITG और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं, देखिए आगे क्या है, क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। देख लीजिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ये फाइनाइट चार्ज वायर है, फाइनाइट वायर है, लेंथ इसका फाइनाइट है, और इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव ले लेते हैं। इस पर हम चार्ज का ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज से इसको भर देंगे। ठीक है, अभी आएगा फिगर, हम आपको ब्रीफ खाली दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इस पर चार्ज कितना है? क्यू है, और यहाँ ओ हम ले लेते हैं, और ओ से कितना डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस नीचे जा करके एक चार्ज एलिमेंट लेंगे, और इसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू, और इसका लेंथ हो जाएगा डी एक्स। तो लेमडा बराबर इसका हो जाएगा, इसका लेमडा होता है क्यू बाई एल होता है, तो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एक्स होगा। और यहाँ से हम, अच्छा, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ये इधर जाएगा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और ये एंगल होगा हमारा थीटा, और ये एक्स है, ये वाला हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, और हमको कवर करना होगा कहाँ से? यहाँ से, और ये यहाँ पूरा कवर करना होगा, और ये वाला को हम बोल देते हैं थीटा 2, और ये वाला इधर वाले एंगल को बोल दे रहे हैं थीटा 1, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इसके बाद देख लीजिए, पूरा डिटेल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देख लीजिए, फिगर हमने बना चुके हैं। देख लीजिए, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और इस पर चार्ज जो है वो क्या है? चार्ज हमारा क्यू है। और ये देख लीजिए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिए हैं, जिसका चार्ज है डी क्यू, और लेंथ इसका डी एक्स है। तो ये लेमडा, इसका लेमडा हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू बराबर हो जाएगा आपका लेमडा डी एक्स। ये आपका काम आने वाला है, अच्छी बात है। और आपको हमने बताया कि ये चार्ज एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन चीज? DE। ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, छोटा चार्ज से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसका ये देखिए, ये एंगल है, ये एंगल है, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बनेगा, एक होगा EX और एक होगा EY। EX और EY। तो EX क्या होता है सर? अच्छा, ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा होगा। और EX का एक X कंपोनेंट होगा, एक Y कंपोनेंट होगा। तो X कंपोनेंट क्या होता है सर? तो होता है सर DE cos थीटा, और Y कंपोनेंट का होता है, जिससे एंगल नहीं बनता है, वो होता है DE sin थीटा। DE sin थीटा, ये है। अच्छा, DE बराबर क्या होगा सर? तो DE बराबर हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं, E बराबर होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो DE बराबर हो गया KQ हमारा क्या है? DQ है, तो हो गया DQ अपॉन आर स्क्वायर। तो R ये वाला ना होगा, इसके द्वारा हम निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला R लेना है। तो ये वाला R कितना होगा सर? तो ये देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। इसका मतलब ये वाला होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। और रूट का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? अरे, रूट का स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, ये हुआ। और आप क्या लिख सकते हैं सर? डी क्यू बराबर है लेमडा डी एक्स, तो आप लिख सकते हैं लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आया DE। ठीक है, ये हमारा DE आया। ठीक है सर, तो अब हम निकालेंगे EX और EY। EX और EY निकालना मेरा टारगेट है। ठीक है, तो अब हम EX निकालते हैं। तो EX बराबर क्या है सर? EX बराबर है कितना? DE cos थीटा।
डी ई कॉस थीटा। ठीक है सर, डी ई कॉस थीटा ठीक है। तो डी ई के मान बैठा दीजिए, तो डी ई का मान है के लेमडा बाई के लेमडा डी एक्स, यही है ना, के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है कॉस थीटा। अब हम इसके द्वारा निकाल रहे हैं और हमको पूरा वायर, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, हमको पूरा वायर के द्वारा निकालने के लिए बोला गया है। तब पूरा वायर के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब मेरा पूरा वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो पूरा वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ करेंगे सर, तो करेंगे हम सर θ2 लेंगे, ये θ2 लेंगे और बेस लाइन से नीचे है तो लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट आपका होगा माइनस θ2। माइनस क्यों सर, क्योंकि बेस लाइन से नीचे है, तो माइनस θ2, और अपर लिमिट कितना होगा, ऊपर जा रहे हैं आप, देखिए ये वाला लिए हैं, ये एंगल लिए हैं कितना θ2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वायर कवर कर लिया। अब ये एंगल लिए हैं θ2 θ1, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगा, यानी अपर लिमिट हो जाएगा हमारा θ1। ठीक है सर। अब वेरी किससे हो रहा है, थीटा में वेरी हो रहा है, यहाँ थीटा है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए एक और वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है, तो एक्स को हमको हटाना पड़ेगा। तो एक्स को हटाइए, तो ले लीजिए इस ट्रायंगल से, देख रहे हैं, ये इस ट्रायंगल से ले लीजिए टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ पर नहीं हटेगा, यहीं करते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है एक्स, अब बेस क्या है आर, तो एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर टेन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन क्या होगा डी थीटा बराबर आर, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स बराबर क्या आ गया आपका आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये भी काम वाला चीज है और ये भी काम वाला चीज है, ठीक, और ये वाला काम वाला चीज था, उसको हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे बैठाते हैं, तो ई एक्स बराबर हो जाएगा, देखिएगा ई एक्स बराबर हो जाएगा के इंटीग्रेशन माइनस θ2 से θ1, के क्या है लेमडा और डी एक्स के जगह में आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब पहले से कॉस थीटा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस थीटा, और नीचे देख लीजिए क्या है आर स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, एक्स है, और एक्स बराबर कितना है आर टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ तक बात आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करें सर, तो इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद देखिए हम अपना जगह बना रहे हैं, तो इसके बाद होगा आपका, ठीक है यहाँ तक, इसके बाद देखिए क्या होगा बराबर, देखिए θ2 से माइनस θ2 से θ1 के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ये कॉस थीटा को लिख दे रहे हैं और डी थीटा को हम बाद में लिख रहे हैं, बाई यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए आपको पता रहना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, ठीक है कैंसिल हो गया। तो बचा क्या सर, तो बचा सर के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। तो अब इसमें कांस्टेंट कौन चीज है, के कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है कॉस थीटा डी थीटा, तो इसको हम लिखेंगे ई एक्स बराबर, अब देख लीजिए यहां से ई एक्स बराबर के लेमडा बाई आर कहाँ चलाएगा बाहर, इंटीग्रेशन माइनस θ2 से θ1, क्या निकला कॉस थीटा डी थीटा, और आपको पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो हम लिखेंगे के लेमडा बाई आर कितना कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, और अपर लिमिट है θ1 और लोअर लिमिट है कितना, लोअर लिमिट है माइनस θ2।
अब फिर इससे यहाँ पर बात कीजिए, यहाँ बात कीजिए, तब बैठाना है इसको, तो क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर, बैठाइए अपर लिमिट बैठाइए, तो साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 माइनस, इसको बैठाने से पहले माइनस होता है, अब इसको बैठाइए तो साइन माइनस थीटा 2, ये हुआ। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब बताइए क्या होगा, के लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और ये माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2। ये हमारा आया कौन चीज, ई एक्स, एक्स एक्सिस में ये आया, किस में आया, एक्स एक्सिस में आया, देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस में मेरा आंसर आया और ये याद रहना चाहिए आपको, ये एक्स एक्सिस में आया है, ठीक है। अब वाई एक्सिस निकालेंगे, कौन वाला, ये डी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। तो डी ई वाई करना होगा, तो ई वाई के लिए यहां हम क्या कर दें, गौर से देखिएगा, यहां पर हम इसी में कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और ये डी तो रहेगा, साइन थीटा होगा, यानी इसको भी मिटा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ई वाई बराबर डी ई कितना, साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, ठीक है, डी ई साइन थीटा। अब क्या मिटाना है सर, ये वही रहेगा सर, यहाँ पे ये मिटेगा और यहाँ क्या लिखाएगा, साइन थीटा, तो लिख देते हैं साइन थीटा, ये सब वही है। अब यहाँ पे मिटेगा, गौर से देखिएगा, ये मिटाना है खाली, तो क्या होगा, ये साइन थीटा, ठीक है। यहाँ भी इसको भी मिटाना है, एकदम कुछ नहीं, बस पहले जैसा है, क्या होगा, ये साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब यहाँ से हम आपको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, यहाँ से अब सब मिटा दे रहे हैं क्योंकि नया खेला होगा, ठीक है, ये मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ई वाई बराबर के लेमडा बाई आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट थीटा 1, लोअर लिमिट माइनस थीटा 2। फिर यहाँ से बात करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए बराबर के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। अब पहले इसको बैठाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1। फिर इसको बैठाने से पहले माइनस होगा और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और अब क्या बैठाएंगे, कॉस, कौन चीज, माइनस थीटा 2। बात समझ में आ गई है। और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, नेगेटिव नहीं होता ये। तो अब क्या हो गया सर, अब ये हो गया सर के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, यानी कितना, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आया हमारा कौन चीज, ई वाई आया, ये आपका ई वाई आया, ठीक। और ई एक्स क्या आया था, ई एक्स आया था सर के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये ओवरऑल रिजल्ट हमारा मिल गया, ये ओवरऑल रिजल्ट हमारा मिल गया, एक्स एक्सिस में भी मिल गया और वाई एक्सिस में भी मिल गया। इसका दो आंसर होगा, एक एक्स एक्सिस में होगा और एक वाई एक्सिस में होगा। इस पूरे चार्ज वायर, फाइनाइट चार्ज वायर का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। ये दोनों याद रहना चाहिए, एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक। अब इस वायर को हम इनफाइनाइट वायर लेंगे, अभी तो फाइनाइट लिए है ना, कुछ लेंथ का लिए, अब इसको हम इनफाइनाइट वायर लेंगे, तब क्या होगा, ठीक है। तब नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली infinitely long charged wire, ये हमको निकालना है। ठीक, देख लीजिए, ये वायर है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी प्लस इन्फिनिटी तक गया है ये, और ये यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा सब पर है, पूरा पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखे थे P और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। अब अगर आप इनफाइनाइट से देखेंगे तो ये P पॉइंट एकदम इसके करीब आएगा और लगभग ये वाला जो एंगल होगा लगभग 90 डिग्री बनेगा, 90, यानी थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इधर से भी बात कीजिएगा, इधर से भी बात कीजिएगा, इधर से भी आप बात कीजिएगा तो भी यहाँ पे कितना बनेगा, 90, यानी थीटा 2 बराबर भी कितना है, 90 डिग्री। अब निकाल लीजिए ई एक्स बराबर आपको क्या पता है, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये पता है आपको, बैठा दीजिए। तो के लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं और ये भी पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 + 1 2, यानी आंसर हो जाएगा ई एक्स बराबर 2k लेमडा बाई, किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए होगा 2k लेमडा बाई आर। अब ई वाई निकालिए, ठीक है, तो ई वाई निकालिए, तो ई वाई का क्या होता है, k लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये फिर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, बैठा दीजिए, k लेमडा बाई आर कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 मतलब आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री 0 होता है और ये भी 0 होगा। ठीक, यानी पूरा सिस्टम का हो जाएगा 0, यानी ई वाई बराबर का आ जाएगा 0, यानी इनफाइनाइटली वायर, इनफाइनाइटली चार्ज वायर का वाई एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, एक्स एक्सिस में होगा तो वो क्या होगा, 2k लेमडा बाई आर। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक, अब एक चीज और है, ठीक है, अच्छा से देख लीजिए, निकाल दिया हमने। अब एक और है, एक है सेमी इनफाइनाइट, क्या है, सेमी इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर के द्वारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सेमी में क्या होगा सर, तो सेमी में या तो सेमी में क्या होगा, देख लीजिए, ये इधर इन्फिनिटी था माइनस और इधर क्या था, प्लस इन्फिनिटी, तो और यहाँ पर सेंटर था, तो या तो इसको आप डिलीट कर दीजिए या इसको डिलीट कर दीजिए, सेमी हो जाएगा। तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से और इसमें पूरा भर दे रहे हैं, कौन सी, पॉजिटिव चार्ज भर दिया। अब बताइए, इधर वाला एंगल ये आर है और यहाँ पे P है, तो ये वाला जो एंगल हुआ थीटा 2, ये थीटा 2 था और थीटा 2 बराबर होगा 0 डिग्री, और ये जब सेम प्लस इन्फिनिटी तक गया है तो ये एकदम सामने आकर के थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। अब यहाँ से निकाल लेना है, तो ई एक्स बराबर आप निकाल लीजिए, ई एक्स बराबर क्या होता है कि ई एक्स बराबर
के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही था ना। अब बैठा दीजिए, थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, के लेमडा बाई आर यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना है 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है और ये 1 होता है, ये कितना होता है 1 होता है और ये 0 होता है, तो ये खत्म 1, यानी कितना के लेमडा बाई आर ई एक्स। ठीक है, किसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है, किसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। अब ई वाई निकालिए, ठीक है, तो ई वाई निकालिए, तो ई वाई का फॉर्मूला क्या है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बैठा दीजिए, कॉस थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, के लेमडा बाई आर कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 कितना है 90 डिग्री। तो ये वाला क्या होता है, ये वाला आपका 0 होता है और ये वाला 1 होता है, तो यही हो गया, यानी के लेमडा बाई आर हुआ, के लेमडा बाई आर हुआ। अगर यहाँ से इधर नीचे लेते तो माइनस में आता, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, आ गया हमारे पास ये ई एक्स आ गया, कितना आया के लेमडा बाई आर, और ई वाई भी आया, देखिए यहाँ से इधर आएगा तो ये ई एक्स होगा और ई वाई नीचे आएगा तो ई वाई नीचे आएगा, और ई वाई बराबर कितना आ गया सर, तो ई वाई बराबर भी आया है के लेमडा बाई आर। तो इसका रिजल्ट यहाँ आएगा ई नेट, ठीक है, ई नेट आएगा और ये 45 डिग्री होगा कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पी है, पी है, ठीक है। तो ई नेट इसका क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा सर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं कितना के लेमडा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर का स्क्वायर, तो √2 होगा और के लेमडा बाई आर होगा, और ये हमारा निकला ई नेट सेमी का, किसका निकला सेमी इनफाइनाइट वायर का निकला, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला आया, हमारे पास फॉर्मूला आया ई एक्स बराबर कितना, ई एक्स बराबर आया के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वाई निकला, ई वाई निकला कितना के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, किसके लिए निकला फाइनाइट के लिए, फाइनाइटली चार्ज वायर के लिए, फाइनाइटली लेंथ के लिए चार्ज वायर के लिए, फाइनाइटली लेंथ के लिए। अब नेक्स्ट में क्या निकला इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज वायर का, चार्ज वायर का कितना आ रहा, तो ई एक्स बराबर आया था कितना 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है ना, 2 के लेमडा बाई आर, और ई वाई बराबर कितना आया था 0, ठीक है, ये इसका आया। अब सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना आया, सेमी इनफाइनाइटली इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए आया ई एक्स बराबर आया के लेमडा बाई आर, और ई वाई बराबर भी आया के लेमडा बाई आर, और ई नेट इसका आया √2 के लेमडा बाई आर। इतना आज हम लोग क्या किए हैं, देखे हैं, एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए और दूसरा इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए और एक आधा लेंथ चार्ज वायर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर, जो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइटली चार्ज वायर। इसमें हम इनफाइनाइट वायर भी देख लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर भी देख लिए, ये भी फॉर्मूला है, एक्स आया, वाई का भी आया क्लास 12 के लिए,
कम इम्पोर्टेंट है और ये दोनों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।